नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं सिद्धार्थ सोनी आपके अपने मेथड क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली क्लासों की तरह आज फिर हाजिर हूं मैं फास्ट कैलकुलेशन सीरीज लेकर। आज अपन दोस्तों क्या पढ़ेंगे, देखो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है 1 से 100 तक पहाड़े। 1 से 100 तक पहाड़े। क्या आपको 1 से 100 तक के पहाड़े याद है? कुछ के हो सकते हैं और कुछ बच्चों के नहीं। मतलब 90% बच्चों के 1 से 100 तक के पहाड़े याद नहीं है, मुझे पता है इस बात का। ठीक है, तो इसका हल क्या है वो हल मैं लेके आया हूं। आप कोई भी चीज को याद करते हो तो याद की हुई चीज आपकी याद नहीं रहती और आप उसको रटते रहते हो। इतना काम करने से बेटर है कि मेरे पास आओ और अपन देखो इसको कैसे इसको इजी बना देते हैं। आप जितना टाइम याद करने में लोगे उतने ही वक्त में, मतलब लास्ट 2 या 3 सेकंड में अपन किसी भी नंबर को गुणा कर जाएंगे माइंड के अंदर ही। बट उससे पहले मेरी शर्त होनी चाहिए, ये शर्त है मेरी कि बच्चों आपको 1 से लेके 9 तक पहाड़े तो याद होने ही होने चाहिए। और मैं आशा करता हूँ आपको 1 से 9 तक के पहाड़े तो याद ही नहीं है। यदि 1 से 9 तक के पहाड़े याद नहीं है तो फिर आप अपनी कहानी खुद संभालो। तो 1 से 9 तक के पहाड़े तो आपको याद है, ये चीज मैं समझ के चल रहा हूं। ठीक है, और एक बात, अपन स्टार्टिंग में जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको स्टार्टिंग में जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको एक बार समझ लेना है। मैं आपको जल्दबाजी करने या स्पीड बढ़ाने की आपको बाद में टाइम दे दूंगा कि आप अब करके दिखाओ, अब करके दिखाओ। लेकिन स्टार्टिंग में एक बार उस चीज को आराम से समझ लो जो मैं आपको बताना चाहता हूं। और जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे तो आप माइंड में गुणा करते लग जाओगे। 1, 2 सेकंड, 3 सेकंड में लास्ट ये सब चीजें गुणा होती चली जाएगी। लेकिन एक बार मेरी बातें आराम से सुनते जाओ। देखो, और अपने रियल लाइफ में देखो होता क्या है, अपना जो दिमाग है लेफ्ट टू राइट ज्यादा चलता है। मतलब अपना जो दिमाग काम करता है लेफ्ट टू राइट ज्यादा काम करता है ना। तो हाँ, तो इस जो अपन पहाड़े पढ़ेंगे वो भी लेफ्ट टू राइट ही अपन याद करें। अपन कोई चीज ऐसे सोचते हैं, मतलब इस साइड से सोचते हैं तो वो जल्दी क्लियर हो जाती है। अब उल्टा सोचते हैं रिवर्स तो दिमाग पे जोर पड़ता है। तो मैं दोस्तों सिर्फ आपको पहाड़े ही नहीं, मैं मेरी नेक्स्ट सीरीज में आपको जोड़ करना भी सिखा दूंगा। लेफ्ट टू राइट कैसे दिमाग चलाना है, घटाव भी मैं आपको सिखा दूंगा, किसी फ्रैक्शन को जोड़ना भी मैं आपको सिखा दूंगा, किसी चीज को मल्टीप्लाई करना भी मैं सिखा दूंगा आपस में, और भाग देना भी मैं आपको सारी चीजें सिखा दूंगा। ऐसी सीरीज आपको रेगुलर मिलती रहेगी, उस चीज की टेंशन मत लो आप। अब आज बात करते हैं अपन पहाड़ों की। 1 से 100 तक के पहाड़े भाई आपके याद कैसे होते हैं? तो आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि आपका जो दिमाग चलता है लेफ्ट टू राइट चलाना है। अब आप बोलोगे लेफ्ट टू राइट क्या होता है? ठीक है, एक बात तो ये, और दूसरी बात क्लैरिटी ऑफ माइंड। इस चीज का मतलब मैंने क्या बोल दिया कि एक बार समझ लो उस चीज को, एक बार समझ लो, बाद में स्पीड बढ़ा लेना, वो अपनी प्रैक्टिस से आप अपने अपने हिसाब से आ जाएगी। ठीक है, अब आओ, किसी भी नंबर को गुणा करना है। जैसे कि मैं एक नंबर लेता हूं, जैसे कि दोस्तों मैंने मान लो कि मैं ले लेता हूं 54। ठीक है, अब आपको इसको इंटू करना है 8 से। किससे इंटू करना है? मतलब आपको करना है भाई 54 गुणा 8। 54 8 कितना होता है? तो ये चीज अपने को देखेंगे। तो आप एक चीज समझ लेना, पहले आराम से समझना है। अपना दिमाग लेफ्ट टू राइट चलाना है, तो आप कैसे चलाओगे? 54 को आप 50 और 4 लिख सकते हो? ये बता दो मेरे को, लिख सकते हो? तो आप लोग क्या करोगे, इस 8 को पहले 50 से इंटू करोगे। 8 पंजू 40, मतलब 50 गुणा 8, 8 पंजू 40, तो मतलब 1 0, और 8 चौक 32। ठीक है, तो दोस्तों आपका आंसर क्या आ जाना है? इन दोनों को गुणा करोगे तो 432 आ जाएगा। बोलो आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ये मेरे को इतना नहीं करना है, आपको क्या करना है? देखो 54 को आपको पता है 8 से इंटू करना है, तो आप क्या करोगे? 54 को सीधा 8 से इंटू नहीं करोगे, पहले 54 में 50 से इंटू करोगे 8 को। 8 पंजू 40, मतलब 400। अब 400 आपके पास आ गए तो 8 चौक 32, 400 और 32 दोस्तों 400, मतलब दिमाग में हो रहा है ना 1 या 2 सेकंड, लास्ट 1 या 2 सेकंड में हो जाएगा लास्ट से लास्ट। ठीक है, अपने पास कोई दिखावा नहीं है, जो होगा वो आपके सामने होगा। टाइम आप कैसे बचाते हो? ठीक है, तो मेरी बात मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं दोस्तों। 54 को आपको 8 से इंटू करना है, मतलब मैं पहाड़ा ही तो बोल रहा हूँ। 54 8 कितना होता है? 54 7 कितना होता है? 54 6 से गुणा करें कितना होता है? तो आपको 50 लेफ्ट टू राइट का मतलब समझ गए?
यदि मैं इसको हटा दूँ तो यदि इसको 0 पढ़ सकता था तो मैंने 0 पढ़ लिया, फिर लास्ट में 4, तो 50 + 4 ही तो है ये। तो मैंने पहले 50 से इंटू किया, 8 पंजू 40 और 8 चौक 32, मतलब 432 मेरे पास आ गया। ठीक है, अपन कुछ नंबर लेते हैं, 1 से 100 तक की बात की है आज अपन ने, और आगे भी अपन पढ़ लेंगे। अब देखो मेरे को इंटू करना है 23 × 8। तो आप लोग क्या कर रहे होंगे दोस्तों, आराम से समझ लो, आपको 23 से इंटू नहीं करना, पहले लेफ्ट टू राइट का मतलब दोस्तों आपको पहले तो 20 ले लेना है, 20 कंप्लीट, फिर ये 3, तो आप कैसे कितना लिखोगे, 8 दूनी 16 और 8 तिये 24। तो दोस्तों आपका आंसर कितना हो गया, 184। बोलो, तो आप सीधा दिमाग में कर सकते हो भाई, 23 को 8 से करना है, तो 8 दूनी 16, तो 160 और 8 तिये 24, 160 और 24 कितना हो गया दोस्तों, 184। बोलो हो रहा है नहीं हो रहा। तो अपन ऐसे कोई भी नंबर लेते, अपन देखो कुछ नंबर लेते हैं, कुछ नंबर अपन ले लेते हैं और उनको करने की कोशिश करते हैं। मैं कुछ नंबर लिख देता हूँ, 5 नंबर लिख देता हूँ एक बार आपके लिए। भाई 23 × 4 कितना होता है, ठीक है, एक क्वेश्चन मैंने ये लिख दिया, मैंने लिख दिया 54 × 6 कितना होता है, मैंने एक क्वेश्चन ये लिख दिया आपके लिए। मैंने एक लिख दिया 58 × 8 कितना होता है, एक क्वेश्चन मैंने ये लिख दिया आपके लिए। और एक क्वेश्चन मान लो मैंने 98 × 8 मैंने ये लिख दिया। चलो लिख लेते हैं और समझ लो, 86 × 7, ये पहाड़ा ही तो चल रहा है, 86 × 7, आप ऐसे कोई भी कर सकते हो। एक नंबर और लिख दिया दोस्तों मैंने 78 × 8, 88 × दोस्तों 8, और दोस्तों मैंने एक नंबर लिख दिया 93 को 69। मतलब ये पहाड़े ही तो चल रहे हैं। अब आपको हैंडल कैसे करना है वो चीज़ देखो, आपको क्या समझना, आप सीधा करो, अब सीधा दिमाग चलाओ। क्या आपको लेफ्ट टू राइट चल रहा है, मैं इतना बोला, ये 20 है, 20 + 3 है, ये 23 है ही नहीं, ये 20 + 3 है। तो भाई आपने किया तो 20 से किया, 4 को 20 से करोगे तो 80, 80 और 12 दोस्तों 12 आ रहा है आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पे आओ, 6 पंजू 30, मतलब आप 50 इंटू कर रहे होगे, 300 और दोस्तों 324। ठीक है, यहाँ पे आओ दोस्तों, 8 पंजू 40, मतलब 50 पढ़ रहे होगे आप, मतलब 8 पंजू 40 मतलब 400 और दोस्तों 8 कितना हो गया, 464। इस पे आओ दोस्तों, 8 3 72, 720 और 64 कितना हो गया दोस्तों, मैंने 8 3 72 लिया है, मतलब 90 पढ़ा है मैंने, 8 3 72, 720 और 64 दोस्तों 784। लेफ्ट टू राइट पढ़ना था दोस्तों, 8 7 56, 560 और 42 कितना हो गया दोस्तों, 560 और 42 हो गया दोस्तों 602। इस पे आओ, 7 8 56, 560 और 64। अब आपको एक चीज मैं यहाँ पे अच्छी चीज बता देता हूं, आपको यहां पे तक दिक्कत आई, एक चीज समझना, आपका दिमाग थोड़ा सा हिला कि यार मैं 560 + 64 कैसे करूं। एक चीज समझना, मैं एक बार आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं ये बात। आपने 70 से इंटू किया, 7 8 56, तो 0 था क्योंकि 70 + 8 था, तो कितना होगा दोस्तों 560 × 64। तो आपको देखो क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, मतलब थोड़ा सा दिमाग हिलाना भाई, 560 और 64, वो भी नहीं हिलेगा, आपका आंसर अपने हिसाब आपके हिसाब से आएगा। तो देखो इसको कंप्लीट 600 होने में कितने की कमी पड़ रही है, 40 की कमी पड़ रही है ना, तो यहाँ तो 600 हो गए, फिर इसके पास कितने बच गए, मतलब इसको मैंने पढ़ लिया मेरे दिमाग में 40 + 24, 40 + 24 क्यों पढ़ लिया, क्योंकि इसको 40 की जरूरत थी, तो 624। बोलो 624 हो जाएगा। ठीक है, 58 64। अब देखो अपन यहाँ पे अपने दिमाग से कर लेंगे, 58 64 मतलब दिमाग में रखो 640 और 64, 640 और 64 कितना होगा दोस्तों, 704 हुआ। ठीक है, 9 9 81 मतलब दोस्तों 810, 810 और 27 कितने हुए दोस्तों, 837। बोलो क्या गुणा करना कितना आसान नहीं है क्या? आपको मात्र मैं बोल रहा हूं 2 सेकंड भी नहीं लगे किसी भी नंबर को गुणा, आप अपने दिमाग में कर सकते हो, दिक्कत कहां के? बोलो 100 तक पहाड़े याद हुए नहीं हुए आपको? ऐसा तो कभी पहाड़े थोड़ी आते हैं एग्जाम में, भाई 23 का पढ़ा सुनाओ, 24 का सुनाओ, 25 का सुनाओ, अरे याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं,
भाई 97 का सुनाओ, 96 का सुनाओ, 94 का सुनाओ, अब आप कुछ भी बता सकते हो। मैंने मात्र आपको 3-4 मिनट की क्लास दी है अभी, और आप शायद मेरी बात को समझ गए होंगे, तो आपके सोतक पहाड़े याद हो गए। बोलो हुए नहीं हुए? हो गए ना? ठीक है, तो मतलब देखा और आंसर 56 गुणा 4, मेरे को दिमाग 56 6 300 और 24, मतलब 324। और यार कितना आसान है देखो पहाड़े याद करना। क्या किसी ने आपको ऐसी चीजें बताई जो आपके दिमाग को क्लियर कर दे? आई थिंक यूट्यूब पे ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा आपको। ये बारीक बारीक वो चीजें हैं जो आपकी कैलकुलेशन को फास्ट बनाती है। मैंने वो चीज दोस्तों क्लियर कर दी है। अब मैं आपको कुछ 10 एग्जाम्पल देता हूं और आपको टाइम देता हूं दोस्तों 2 मिनट, और आप अपने क्वेश्चन करें। यदि आपने 2 मिनट में वो 10 क्वेश्चन कर दिए तो आप समझना आपके पहाड़े याद हो गए। और यदि नहीं भी होते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी तो प्रैक्टिस है और आपको भी प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, मैं कुछ नंबर लिख देता हूं और इन सब के आंसर मेरे को दोस्तों, यदि आपके सोतक पहाड़े याद हो जाते हैं और आपको अच्छा लगता है वीडियो देख के कि हाँ भाई मैंने कुछ नया सीखा है, तो इन सब के आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल दोगे, नंबर डाल। ठीक है, मैं कुछ नंबर लिख देता हूं, पहाड़े ही है, करो साथ साथ लग जाओ। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको इतनी बात याद रखनी, कभी भी को 28 को 28 नहीं पढ़ोगे, 20 + 8 पढ़ोगे, कभी भी 78 को 78 नहीं पढ़ोगे, 70 + 8 पढ़ोगे, वैसे ही 55 को कभी 55 नहीं पढ़ोगे, 50 + 5 पढ़ोगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको 2 मिनट देता हूं, आप करके देखो आपको कितना टाइम लग रहा है। करो इस चीज को। दस सेकेंड और बची है दोस्तों आपकी। टाइम ओवर दोस्तों आपका। तो आपने देख लिया होगा कि आपका क्लैरिटी ऑफ माइंड कितना तेज है, मतलब आपकी समझने की क्षमता में कितना फर्क आ रहा है। ठीक है, यदि नहीं हुए तो हताश होने की कोई जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करो, सब चीजें अपने अंडर आ जाएगी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज के टॉपिक में मैंने बात कर ली 1 से 100 तक के पहाड़े, और आई थिंक आप अच्छे से उस चीज को समझ गए होंगे।
अब नेक्स्ट पार्ट में अपन जैसे बात करेंगे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कैसे लेफ्ट टू राइट अपना दिमाग चला के अपन कैसे चुटकियों में उस चीज को हल कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।